राजस्थान बीजेपी को आज नया पायलट मिल चुका है और पूरी टीम की अगर हम बात करें तो पूरी टीम जो बैठी थी, जिनके हाथों में अब राजस्थान की कमान सौंपी गई है, वो पूरी टीम एकदम नई टीम है। हालांकि वसुंधरा राज सिंधिया आई भी, मंच पर बोली और दहाड़ी भी, लेकिन वो दहाड़ है, वो दहाड़ के अंदर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब क्या सचमुच वसुंधरा राज का जो युग है उसका अंत हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। राजस्थान बीजेपी की कमान जो है, राजस्थान बीजेपी की बागडोर वो तमाम नए नेताओं के हाथ में सौंप दी गई है। पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, तो अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान मदन राठौड़ को सौंपी गई है। आज उनका पदभार ग्रहण समारोह था और उसमें शिरकत करने के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के साथ पूरे राजस्थान की जनता यहां पर उमड़ी। राजधानी की सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई और भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अधिकतर पाली से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि मदन राठौड़, जिनके हाथ में ये कमान सौंपी गई है, वो ज्यादा बोल नहीं पाए। वो कह रहे थे कि मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कुछ गलतियां भी शायद उनसे बोलने में हुई, लेकिन उम्र दराज है और ऐसे में उन्होंने कहा कि फिर बोलूंगा मैं कभी, लेकिन आज मेरा बोलने का मन नहीं है, और ये कहते कहते बोलते रहे। लेकिन आज बात करेंगे वसुंधरा राज सिंधिया की और तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन दिग्गज नेताओं की, जिनके हाथों में और जिनके बिना राजस्थान की बीजेपी की राजनीति एक तरीके से अधूरी सी थी। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है और कमान नए नेताओं ने संभाल रखी है और बीजेपी अभी भी चल रही है। तो उस वक्त ऐसा क्यों लगता था? हर वक्त ऐसा ही लगता है। हर वक्त ऐसा ही लगता है कि शायद मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनके जाने के बाद भी सब कुछ चलता रहता है, उससे भी बेहतर हो जाता है कई बार। लेकिन वसुंधरा राज बैठी, उनके बगल में जो सिटिंग व्यवस्था जिस तरीके से आज की गई थी, वसुंधरा राज के बगल में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठे थे। भजनलाल शर्मा के बगल में नए प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर जो मदन राठौड़ के हाथ में सौंपी गई है, वो बैठे हुए थे। उनके बगल में जो पूर्व अध्यक्ष हैं सीपी जोशी बैठे थे। उसके बाद दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा के साइड में राजेंद्र राठौड़ को जगह मिली। राजेंद्र राठौड़ भी राजस्थान की राजनीति का केंद्र हुआ करते थे। इन भी राजस्थान की राजनीति जो बीजेपी की है वो अधूरी सी लगती थी। अब कहां गए राजेंद्र राठौड़? सतीश पूनिया, जिनके हाथ में बीजेपी की कमान थी, पिछली जो सरकार बनी है उससे पहले जब विपक्ष में थे तो सतीश पूनिया थे। सतीश पूनिया की अगर जो बैठने की व्यवस्था की गई है उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जब सीधी लाइन खत्म हो चुकी थी और उसके बाद में जब साइड में अंतिम जो चेयर लग रही थी उससे एक चेयर पहले उन्हें बिठाया गया। क्या हालत हो गई? क्या इसी तरीके से होता है? और बड़ा सवाल ये उठता है कि राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राज सिंधिया को और राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ये तमाम वो नेता जो पूरी राजस्थान की बीजेपी स्वयं को मानते थे, आज उनका यह हाल हो गया कि सतीश पूनिया को तो बैठने की जगह भी जो है वो पंक्ति में अंतिम छोर पर मिली है। तो वसुंधरा राज सिंधिया जो हैं, क्या अब वो मान चुकी हैं कि राजस्थान की राजनीति से अब उनका संन्यास, चाहे वो खुद लें या पार्टी की तरफ से, तो हो चुका है। क्योंकि मोदी की कैबिनेट में वसुंधरा राज के बेटा जो हैं दुष्यंत सिंह, उनको भी जगह नहीं मिल पाई और राजस्थान की राजनीति के अंदर वसुंधरा राज को किसी तरीके का कोई पद मिला नहीं है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कुछ लोगों का कहना है कि वसुंधरा इस तरीके से खामोश बैठने वाली नहीं है, वो अंदर खाने कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही होंगी। लेकिन आज की बातों से तो सिर्फ यही लग रहा था कि वसुंधरा राज सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रही थी, मोदी जी की बात कर रही थी, बीजेपी की बात कर रही थी। तो लग नहीं रहा था कि वो बीजेपी के साथ, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति पल पल बदलती रहती है। ये कब बदल जाए, किसके साथ धोखा हो जाए, कौन अपना पराया हो जाए, कौन पराया अपना हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लंबे समय की बात है। जब 2028 के जो चुनाव होने हैं उससे पहले क्या क्या बदलाव होंगे। आज राजस्थान बीजेपी की पूरी टीम जो है वो नई बन चुकी है और इसी टीम के जरिए अब राजस्थान की राजनीति चलेगी। पुराने जो नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे सतीश पूनिया हो या वसुंधरा राज सिंधिया, सिर्फ मंच पर जगह मिलेगी, बुलाया जाएगा, लेकिन उनके लिए पार्टी में अभी कोई पद नहीं है। बीजेपी का नेतृत्व पूरी नई टीम के हाथों में सौंप दिया गया है। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।